महाराज प्रपाद की जय। इस्कॉन बीट फाउंडर आचार्य भक्तरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी महाराज प्रपाद की जय। जय विष्णुपाद नित्य लीला पृष्ठ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीलरदास ठाकुर की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिगोवर्धन की जय। श्री श्री राधा रास विहार ललिता विशाखा जी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण मान की जय। श्री श्री निताय गौरहर की जय। जगत गुरु श्रील प्रपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द assembled deities. All glories to assembled deities. All glories to assembled deities. All glories to Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 23वां अध्याय ब्राह्मण पत्नियों के आशीर्वाद श्लोक संख्या 43 और 44 के बारे में चर्चा करेंगे। दोनों है इसमें एक है दोनों मेरे साथ बोलिए। नासाम द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि न तपो न आत्ममीमांसा न शौचम न क्रिया शुभा तथापि हि उत्तम श्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्तिर दृढ़ा न च अस्माकं संस्कारादि मतामपि नासां जिदाति संस्कारो न निवासो गुरावपि न तपो नात्ममीमांसा न शौचम न क्रिया शुभा तथापि उत्तम श्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्तिर्दृढ़ा न चास्माकं संस्कारादिमतामपि नासां द्विजाति संस्कारो न निवासो गुरावपि न तपो नात्ममीमांसा न शौचम न क्रिया शुभा तथापि उत्तम श्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्तिर्दृढ़ा न चास्माकं संसारादिमतामपि नासां जिदाति संस्कारो न निवासो गुरावपि न तपो नात्ममीमांसा न शौचम न क्रिया शुभा तथापि उत्तम श्लोके
कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्तिर्दृढ़ा न चास्माकं संस्कारादिमतामपि। नासां विदाति संस्कारो शौचं न क्रिया शुभा तथापि उत्तम श्लोके तथापि उत्तम श्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्तिर्दृढ़ा न चास्माकं माताजी नासां विदाति संस्कारो न निवासो दुरावति न तपो नात्ममीमांसा न शौचं न क्रिया शुभा तथाभियुक्तम श्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्तिर्दृढ़ा न चास्माकं संस्कारादिमतान् नासां विदाति संस्कारो न तपो नात्ममीमांसा न शौचं न क्रिया भक्तिर्दृढ़ा न चास्माकं न तो आसाम इनका द्विजाति संस्कार है। समाज के जिज कहलाने वाले वर्ग के संस्कार न निवास गुरु के आश्रम में अर्थात ब्रह्मचारी रूप में प्रशिक्षण अपि भी न तो तपः तपस्या न आत्ममीमांसा आत्मा की वास्तविकता के विषय में दार्शनिक जिज्ञासा नहीं शौचम स्वच्छता का अनुष्ठान नहीं क्रिया कर्मकांड शुभ तथापि फिर भी निस्संदेह उत्तम श्लोके
जिनका यशगान उच्च कोटि के वैदिक मंत्रों द्वारा किया जाता है। कृष्ण के लिए योगीश्वरा ईश्वरी योग के समस्त स्वामियों का परम स्वामी, भक्ति शुद्ध भक्ति दृढ़ ना नहीं चार। दूसरी ओर अस्माकम हम सबको संस्कारादि मताम ऐसे संस्कारों इत्यादि वाले अपि यद्यपि अनुवाद तथा तात्पर्य प्रपाद शिष्य द्वारा। इन स्त्रियों ने न तो द्विजों के शुद्धिकरण संस्कार कराए हैं, न ही किसी आध्यात्मिक गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारियों का जीवन बिताया है, न इन्होंने कोई तपस्या की है, न आत्मा के विषय में मनन किया है या स्वच्छता की औपचारिकताओं का निर्वाह अथवा पावन अनुष्ठानों में अपने को लगाया है, तो भी इनके दृढ़ भक्ति उन भगवान कृष्ण के प्रति है जिनका यशोगान वैदिक मंत्रों द्वारा किया जाता है और जो योगेश्वरों के भी ईश्वर है। और दूसरी ओर हम हैं जिन्होंने भगवान की कोई भक्ति नहीं की, यद्यपि हमने इन सारी विधियों को संपन्न किया है। तात्पर्य मतलब श्रीधर स्वामी के अनुसार पतियों की इसका ज्ञान न था कि उनके पत्नियां कभी कभी वृंदावन वासियों से यथा फूल बेचने वाली मालिनियों के मुख से कृष्ण के सौंदर्य तथा गुणों के विषय में सुनती रहती थी। ये ब्राह्मण अपनी पत्नियों की कृष्ण भक्ति को देखकर चकित थे। उन्हें इसका पता ही नहीं था कि ये भक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों को संगति में भगवान के विषय में श्रवण और कीर्तन करने का फल है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ध्येयं सदा परिभवग्न अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतां शरण्यं। हृद्यार्थं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीरामा शरणं समस्तजगतं रामं विना का गति।
रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रासते कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामे त्वमेवाश्रयामि। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समस्त भक्तजनों को स्वागत अभिनंदन। श्री श्री राधा रास विहारी श्री श्री राम लक्ष्मण गौनिताय आपको श्रद्धा भक्ति प्रदान करे, सब प्रार्थना करते हुए आज का प्रसंग का चर्चा करेंगे। आप सभी को मालूम है, एक दिन कृष्णा और बलराम अपना मित्रों के समेत गया चराते हुए एक स्थान पर आया था। जिस स्थान पर आए थे वृंदावन से 4 किलोमीटर, तकरीबन 3 से ज़्यादा, 4 से कम है। जो ब्रजमंडल परिक्रमा में गए हैं उनको मालूम है। ब्राह्मण पत्नी भोजन स्थल कहते हैं। उसका नज़दीकी 100-150 मीटर के दूर पर ही अक्रूर घाट है। वहाँ पर भक्त लोग बैठकर कथा करते हैं। वहीं पर ही जो परिक्रमा किया उनको मालूम है। ज़्यादा दूर नहीं है। उस समय यमुना जी वहाँ से चलता था, लेकिन अभी तो काफ़ी दूर चल पड़ा। कलयुग आ गया तो चल पड़ा। कृष्ण बलराम सभी को, ग्वालों को, सभी को, जितना मित्र है सभी को भूख लग रहा था। कृष्ण और बलराम अपने मित्रों को बोला है कि गोपों को बोला है, नज़दीक में जो गांव है कई ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ जाकर उनसे बोलो कृष्ण और बलराम इधर नज़दीकी जंगल में हैं, उनको भूख लगा है, उनके लिए आपसे कुछ खाद्य पदार्थ मांगा है, वो देंगे। जाओ जाकर मांगो, उसमें क्या है, ब्राह्मण है, प्रणाम करो, मांगो। सभी उनका मित्र गोपाल जो है ब्राह्मणों के पास गया। उन लोग यज्ञ कर रहे थे, प्रणाम किया, उनको संदेश सुनाया भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का। लेकिन यज्ञ कर रहे हैं वो तो बड़ा रुष्ट हो गए। अरे जाओ जाओ, क्या बात कर रहे हो, हम यज्ञ कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो, यहाँ से निकल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। भड़क खिन्न होकर दोनों वापस आ गए। सभी गोपाल वापस आकर कृष्ण और बलराम को बता दिया। अब तो बोला था दे देंगे, वो तो हमारे को डांट कर वापस कर दिया। देना तो कुछ है, लेकिन डांट तो जरूर खा लिया हम लोग, कुछ तो खाया। कृष्ण और बलराम में कोई बात नहीं है, अभी जाकर उनका पत्नियों के पास जाओ। अरे भाई वो भी डांटे, जाओ ना, कम से कम जाओ। डांटने से, अगर यदि ब्राह्मण डांटे तो अच्छी बात है। ब्राह्मण समाज का गुरु होता है। ब्राह्मणों से, गुरु से, इन लोगों से डांट भी आशीर्वाद में मानना चाहिए। किसको डांटेगा आप? घर में या आप मित्र है, यदि किसी को आप पहचानते हो उसी को डांटोगे ना। जो पहचानेगा नहीं है, कोई है ही नहीं, जान, उसको डांटोगे क्या? हाँ, फिर बॉक्सिंग चलेगा दोनों के बीच में। हाँ? नहीं, अपना मित्र को डांट, जो अपना समझते उसको डांटोगे। बोले डांट खाते तो कोई बात नहीं, जाओ, डांट भी आशीर्वाद समझो। और सभी गोपाल जो है ब्राह्मण पत्नियों के पास जाकर प्रणाम किया, माता है, करना है। और ब्राह्मण पत्नी को जब ये सुने कि कृष्ण और बलराम नदी की ही जंगल में हैं, भूख लगा है, और कुछ भी नहीं सोचे, सब के सब जितने भी पकवान बना रहे थे यज्ञ के लिए सब टोकरी में रख दिया, अपने सिर पर रखकर चल पड़े। चलो किधर है, चलते हैं। उनका माता पिताएं, बंधु, भाई, पति सब डांटने लगे, कहाँ जा रहे हो सभी, यज्ञ का छोड़कर कहाँ जा रहे? किसी को जवाब ही नहीं दिया, सब का सब तिरस्कार करते हुए गए। हाँ? तो भगवान का भक्ति में अर्थ है कोई किसी का अवरोध नहीं होना चाहिए। गोपी गीत ना कलो, हाँ, गोपी गीत में है, गोपियाँ बोलते हैं तुम्हारे लिए तो सब कुछ छोड़कर गया, तुम अभी अदृश्य हो गया। हाँ? तो भगवान के लिए सब कुछ जब तक नहीं छोड़ेंगे, हाँ? माया ही चाहिए, तो भगवान बोले भाई माया तो ठीक है, माया से खेलते रहो। जब कोई बच्चा
खूब रोता है माँ के लिए, छोटा बच्चा। तो माँ आकर क्या करती है, पहले देखती है भाई सच बच्चे सचमुच मेरे लिए रो रहा है या देखेंगे, कोई खिलौना देता है, देते हैं ना। और खिलौना देखकर बच्चा खेलने लगे तो माँ सोचती है तो ये मेरा ज़रूरत नहीं है, खिलौना की ज़रूरत है, चलो ठीक है। जब देखता है कि खिलौना भी फेंक कर फिर बच्चा रोने लगता है, तब माँ जो है सब काम छोड़कर बच्चों को अपने गोद में लेती है। अभी इसको खिलौने से नहीं है, माया की ज़रूरत नहीं, मेरा ज़रूरत है। ठाकुर भी यही देखते हैं कि भक्तों को प्रलोभन देने से बच्चे उसी प्रलोभन से संतुष्ट हो गया, ठीक है ये मेरा ज़रूरत नहीं है, प्रलोभन के माया का साथ जाना था, माया से खेलना होगा। जब माया को तिरस्कार करके तब प्रभु को मांगेंगे, हाँ ये है। यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियाँ भी देखी है, हाँ? सब शिष्टाचार, पति का आज्ञा के बिना पत्नी को कहीं जाना निषेध है, पतिव्रता है, पति का आज्ञा का। परंतु यहाँ पर पतिव्रता ये सब धर्म जो है भौतिक है, परंतु यहाँ भगवान कहता है तो भगवान के पास पहले भक्ति के लोग भौतिक से परे है। भगवत धर्म जो है परे है, धर्म से भी परे है। सबई पुंसम परो धर्म बोला, सबई पुंसा धर्म नहीं बोला। जो परा धर्म होता है तो भगवान का भक्ति का है। तो यहाँ पर भगवान का भक्ति का संदर्भ है, सब तिरस्कार कर दिया। जो भी शिष्टार लोक मर्यादा और सब शिष्टा तिरस्कार करके सब कृष्ण बलराम का पास चले गए। दोनों को देख कर जय श्री श्री राधा रास विहार ललिता विशाखी की है, सीताराम लक्ष्मण की जय, श्री श्री निताई गौरहर की जय। कृष्णा और बलराम का पास जी गए हैं, सभी बहुत संतुष्ट हो गया। अलौकिक आनंद का अनुभव कर रहे थे कृष्णा बलराम का साक्षात सुंदर दर्शन होने से। भावो विद्यते देवहा, जैसा हमारा मन शुद्ध भावना है, उस भावना के बाद ठाकुर का दर्शन करो, ठाकुर और भी सुंदर लगेगा। हाँ देखते हैं ना राधा रास विहार कितना सुंदर लगता है। अब रास विहार की देख रहे हैं, कोई ऐसे ही देखते हैं उसको कुछ नहीं, लेकिन भावना के साथ देखेंगे रास विहार मुस्कुराते हुए राधा रानी के साथ सुंदर दर्शन भी देते। ब्राह्मण पत्नी में बड़ा भाव था, वो भाव से जब कृष्ण बलराम देखे भाव विभोर हो गए तो सभी उनके साथ बैठकर सबको खिला दिया। बड़ा प्रसन्नता देख रहे हैं कि सब भूल गए, माया से भूलकर केवल कृष्ण बलराम ही उनको देख रहे हैं। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैया माताएं आप सभी छोड़कर आए हैं, बहुत अच्छा है, आप लोग जाओ वापस। सभी ब्राह्मण पत्नियां बोलती है कि हम कैसा जाएंगे, हम जाएंगे कौन हमें स्वीकार करेगा, हमारा माता पिता मना करने से हम छोड़कर आए हैं, घर छोड़कर आए हैं। अब जब घर छोड़कर आया, मर्यादा को जो लेकर रखा होता उसको पार कर दिया, अभी फिर जाने से हमें कौन स्वीकार करेगा। पति बोलेगा हमारा आज्ञा नहीं माना, घर के अंदर मत आओ, बोलते हैं ना। एक दफ़ा नागपुर में था कई साल पहले, एक माता जी हमेशा आती थी संडे के प्रोग्राम में, पहले भी आती थी। एक दफ़ा बोली मैं आने से हमारा पति बहुत गुस्सा करते हैं, भाई झगड़ा मत करो, एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते रहो। एक संडे को आए, बोलते हैं कि अभी बोला है कि इस दफ़ा मंदिर जाओगे, इस्कॉन मंदिर जाएगा, दोबारा हमारे घर में वापस नहीं आना। फिर आप क्यों आया, बोलता इसलिए अभी कहाँ रहा हूँ पता नहीं। तो ऐसा भी मिलेगा पति। पति का अर्थ है पालन पोषण करना, भरण करते हैं। पति बहुत है, पालन पोषण। पालन क्या है, केवल भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक पोषण और भौतिक पोषण दोनों करना है, ये पति का धर्म है। पत्नी धर्म पत्नी है, अधर्म पत्नी नहीं है। आप धर्म कार्य करने के लिए पत्नी है। शादी होने के बाद पत्नी के बिना कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं है। पत्नी के बिना यदि किया आपको कोई फल नहीं मिलेगा। शादी नहीं करने से कोई बात नहीं, ब्रह्मचारी में सब कुछ करो, हाँ? लेकिन शादी कर लिया, अब पत्नी के सामने करना, हर एक कार्य को करना पड़ेगा। हाँ? पूजा करते तो पत्नी कहाँ बैठती है, पहले कभी व्रत किया नहीं, कभी सत्यनारायण व्रत का वगैरह कोई किस तरफ बैठती है, पहले दक्षिण में बैठती है। हाँ?
जब संकल्प लेता है तो पुजारी बोले उठकर बाएं तरफ बोलते हैं ना, पहले संकल्प से पहले वो आपका पत्नी ने वो भगवती लक्ष्मी रूप है। जब संकल्प ले रहे हैं पत्नी के रूप में संकल्प ले रहे हैं, इसलिए बाएं तरफ आकर बैठती है। पत्नी को कभी निरादर नहीं करना, धर्म का पालन करने के सहयोगी नहीं। यहाँ पर यह है कि ये सब छोड़कर आया, नियमों को छोड़कर आने से भगवान बोलते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, जाओ। बोलते हैं हमें कौन स्वीकार करेगा, कैसा जाए। भगवान बोलते हैं जो मेरे लिए प्रिय है विश्व के लिए प्रिय होता है। ऐसा कैसा हो सकता, तुम मेरे लिए प्रिय हो और किसी के लिए अप्रिय हो ही नहीं सकते। और मैं मेरा बात को विश्वास रखो कि आप जो है घर में जाओ, आपका पति जो है, बंधु सभी बड़ा सादर से प्रेम से आप स्वागत करेंगे। सभी ब्राह्मण पत्नियां बोलते हैं नहीं नहीं, हम आपके पास रहकर ही आपका सेवा करना चाहते हैं, अभी आप कहीं नहीं जाना चाहिए। अर्थ है कि उनको आपको भगवान के चरणों में आया, फिर भौतिक जगत में हम नहीं जाना चाहते हैं। भगवान कहते कि नहीं है। तब कहते हैं इसी में कि श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मय भाव अनुकीर्तनात् ना तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहम। दो भाव है। जब भगवान का नज़दीक हम हमेशा सन्निकट रहकर, भक्ति हो सकता है कभी ना हो, भ्रम में भी आ जाएगा। फैमिलियरिटी ब्रिंग्स कॉन्टेम्प्ट बोलते हैं इंग्लिश में कर। ज़्यादा स्नेह होता है ना, थोड़ा उसमें गड़बड़ कभी कभी है ना, अब मन की कलमश भी होता है। गुरु महाराज आ रहे हैं, बहुत हमेशा सेवा करना, धीरे धीरे क्या होता, मैं गुरु महाराज का बहुत हमेशा सेवक हूँ, प्रथम सेवक हूँ, पता भी नहीं चलता अहंकार कहाँ आकर बैठ गया। जैसा कोई आदमी नहीं बोल सकता कौन सा डेट को बुढ़ा हो गया, कोई बोल सकता है? डेट ऑफ बर्थ सेलिब्रेट करते हैं, डेट ऑफ बुढ़ापा सेलिब्रेट किया कोई? पता ही नहीं चलेगा बुढ़ापा कब आए। इस प्रकार अहंकार भी कब आए किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, इतना सूक्ष्म रूप से अहंकार भी आ जाएगा। एक खतरा भी है। गुरु का सेवा करना, भगवान का सेवा करना बहुत अच्छी है, बहुत भाग्य है ही है, उससे बढ़कर भाग्य कोई नहीं है, लेकिन सावधान भी रहना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे साथ ही रहकर सेवा करना, ऐसे कोई नहीं। उससे भी उत्तम श्लोक है, मेरे से दूर रहकर। हमारा गौड़ीय संप्रदाय में हमारा भक्ति भी है ना, विरह भाव से। हाँ? गोपी भाव आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या क्वाचित उपासना व्रजवधु वर्गे न या कल्पित। चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार व्रजवधु गोपी भगवान श्री कृष्ण का आराधना किया है, कौन सा? विरह भाव से, संयोग भाव से नहीं किया, वियोग भाव से किया है। तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में भगवान का भक्ति वियोग भाव से। राधा रासविहार इधर ही नहीं, कब मिलेंगे राधा रासविहार, कहाँ मिलेंगे, कैसा मिलेंगे, कब मिलेगा, कौन सा उपाय से मिलेगा? विरह तड़पना है, जब तक तड़पेंगे नहीं है मन कैसा करेगा? हाँ? कैसा तड़पना चाहिए? एक प्रसंग आता है, हमारा वैष्णव का नहीं, अवैष्णव का ही है। विवेकानंद, अब सुना ही भारत में ऐसे कोई नहीं जो विवेकानंद नहीं सुनते हैं। वो नरेंद्र था, उसका नाम बालक था। रामकृष्ण परमहंस आने थे, बोले भक्ति करने से भगवान मिलेगा। अरे कैसा मिलेगा, मैं तो इतना साल हो गया आपका साथ हूँ, कुछ नहीं मेरे को मिला नहीं है। ठीक है, एक दिन गंगा जी में स्नान करने गया, स्नान कर रहा था, रामकृष्ण परमहंस भी स्नान करे, नरेंद्र भी स्नान कर रहा। और नरेंद्र जब स्नान करके निधि में डूब कर रहे ना, ऊपर उठने लगा, हाथ जो है उनके सिर पर रखकर डुबाता है, फिर उठने लगा, फिर डुबाता, फिर उठने लगा, फिर डुबाता है। तो 3-4 के बाद जो है नरेंद्र बहुत गुस्सा से हो गया, अब मेरे को मारना चाहते हो? क्यों बार बार क्यों डुबा रहा? अच्छा, मैं जब डुबाया था क्या याद आया था तुमको? बोलो, तुम जब मैं डुबाया था तुम्हारे को क्या याद आ रहा था? केवल मैं कैसा बचना है, बस मैं इधर लग रहा था मरने वाला हूँ, मेरे कुछ याद नहीं, केवल कैसा बाहर आना है। तो कहते हैं कि भगवान भी तब मिलेगा जिस प्रकार तड़प रहे थे बाहर आने के लिए, उस तड़प जब आएगा ना भगवान मिलेगा।
और वो तड़प जो है भगवान का संग निकट रहने से नहीं हो। इसलिए बोलते हैं कि मई भाव है ना अनुकीर्तनात्, ना तथा सन्निकर्षे ना, ये ब्राह्मणियों मेरे साथ सन्निकर्षण, मेरे साथ रहने से ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि साथ है टेक इट ग्रांटेड हो जाएगा, हाँ साथ ही है, लेकिन विरह में रहेगा, निरंतर चिंतन करोगे, ध्यान करोगे, सोच विचार करते रहोगे। इसलिए बोलते हैं कि श्रवण करो, मेरे से दूर रहकर निरंतर मेरा कथा नाम रूप गुण लावण्य को चिंतन करते रहो। सुनो, सुनना बहुत प्रभाव है। ब्रह्मा भी बोलते हैं शृण्वन् गृणन् संसृतियन्त चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि च क्रियासु यश्च चरणारविन्दयो आविष्टचेता न भवाय कल्पते। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कर, भगवान शृण्वन, आपका नाम रूप गुण लावण्य सुनना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। अब सुन लिया, किसी को बोले नहीं तो भूल जाएंगे, होता है ना, सीक्रेट नहीं है भक्ति का, कोई सीक्रेट, सब ज्ञान को सबको बताना चाहिए। प्रपा देखो, अगर भक्ति का ज्ञान अपने पास रखने से इतना हजारों लाखों आदमी को उद्धार होना था, नहीं, सबको दे दिया। गृणन और संस्कृति स्मरण करना चाहिए, चिंतन, कभी भूल जाते हैं, भूल जाते हैं तो क्या बोलते हैं, कल क्या बोला था भागवतम क्लास में, अरे भूल गया, क्या करते हैं भूलने से, हाथ ऑटोमेटिक इधर जाता नहीं, कुचलाते हैं, नहीं जाता है कि नहीं, फिर याद आता है, वो चिंतन वो ही है। अगर भूल गए तो स्मरण करने के याद करो। ब्रह्मा बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ना क्या चिंतन करने, क्या स्मरण, नामान रूपाणी मंगलानि, भगवान का नाम रूप जो है उनका गुण भी मंगलमय है। भगवान का ऐसा कोई कार्य लीला अमंगल नहीं हो सकता। हमें लगता अमंगल, लेकिन सब मंगलमय है। युद्ध में भी मंगल है, हाँ? भगवान श्री राम जब रावण अंत में राक्षसन से युद्ध किया था, अभी बाद में अमरुद देवता आकर बोलते, भगवान हमारे लिए आप इतना कष्ट उठाया, हम कुछ सेवा करना चाहता। भगवान श्री राम कहते, भाई ये सब मानव जो है मेरे लिए घर बार छोड़कर आए हैं, अभी इनका देहांत हो गया, उनका परिवार बड़ा दुखी हो गए, यदि संभव तो कुछ करो, जीवित कर सकते हैं, भगवान स्वयं कर सकते हैं, लेकिन उनको अपना भक्तों को ये सेवा देना चाहते हैं। अमृत इंद्र जो है आकाश में जाकर अमृत वर्षा करा देते हैं, छिड़का देते हैं। अब युद्ध भूमि है, ये नहीं कि भाई राम का सेना इधर मरे, रावण के इधर, ऐसा तो नहीं है, सब मिक्स होते हैं ना। अभी केवल जो है वानर जो है उठ गया, राक्षस कोई भी उठा नहीं है। अमृत तो राक्षस के ऊपर भी गिरा था, लेकिन राक्षस कोई उठा नहीं है, केवल वानर खड़ा हो गया। अभी सभी को सर ये क्या हो गया भाई, ये पार्शलिटी है। तो वहाँ हनुमान जी शायद बताते हैं कि ऐसा नहीं है, इसमें कोई भेद नहीं है, पार्शलिटी नहीं है, पक्षपात नहीं है। यहाँ क्या है, वानर जब युद्ध कर रहे थे, हर एक वानर का भाव था रावण की तरह मारेंगे मारेंगे, बस हर एक ही भाव था रावण को मारना। और राक्षस जब युद्ध कर रहे थे, राम की तरह मारना, राम राम बोल के मारना। अबे भाई भगवान भगवान ही है, आप कैसी भाव से नाम ले लो, फल तो एक ही है। तो राम का नाम लेकर लड़ रहे थे, राम का भाव में था, इसलिए मुक्ति हो गया। जब मुक्ति हो गया फिर जीवित कैसा रहेगा। भगवान का भक्ति में किसी भी भाव से, ये न कि न उपाय से भगवान का स्मरण करो, अनुकीर्तनात्। बोलते मई भावे न अनुकीर्तन, निरंतर तुम मुझे, तुम लोग जो है मेरे, तुम्हारे हृदय में आकर उस भावना से निरंतर मेरा कीर्तन गुणगान कर स्मरण करते रहो। नाथ था सन्निकेशन, ऐसा जो भक्ति मेरे से दूर रहकर आपको जो भक्ति आ जाता है, वो मेरे साथ रहकर रहने से नहीं होगा। और ऐसा भी समाज इस प्रकार का सेवा को तिरस्कार नहीं मानेगा। क्यों? तुम लोग ब्राह्मण पत्नियाँ, समाज के लिए गुरु, ब्राह्मण जो है गुरु है। ब्राह्मण के नाम क्या है बोलते हैं पुराणों में, सुना है? भूसुर, सुना है कि नहीं सुना? अरे आश्चर्य है, ब्राह्मणों को भूलोक में भूसुर कहा जाता है, भूलोक का देवता। नहीं, बहुत जगह आ जाता है ये नाम भूसुर बोल के। भूलोक में देवता समान है ब्राह्मण, यदि ब्राह्मण जैसा रहा। हाँ, दौर्भाग्य से आजकल नहीं, यदि ब्राह्मण है तो इस्कॉन में सभी मिलेंगे,
क्योंकि प्रभुपाद का कृपा से सभी नियमों को पालन करते हैं, ब्राह्मणत्व को पालन करना। तो ऐसा जब बता दिया कि इसलिए प्रतीयत तदा गृहम, ऐसा जो है, इसलिए तुम लोग जब प्रतीयत आप अपना घर में जाइए, घर में जाकर आप जो है भक्ति करो, दूर रहकर मेरे भक्ति करो, और इस शरीर छोड़ने के बाद जो है तुम्हारा जो इच्छा से इधर मेरे पास आए हैं उसका आपका इच्छा पूर्ति हो जाएगा। अर्थ है कि इस शरीर छोड़ने के बाद तुम सभी जो है गोलोक वृंदावन में जाएगा, मेरे पास आएंगे, ऐसा वरदान दे दिया भगवान, आश्वासन दे दिया। अभी सभी पत्नी आ गया, भगवान का आज्ञा है। अब भगवान का चिंतन करते हुए टोकरी अपने सिर पर रखकर वापस आया। अब तब तक जब पत्नियां चले गए, यज्ञ समाप्त हो गया, सभी ब्राह्मणों को अपने ऊपर समझे नहीं, हमें क्या हो गया, ऐसा लगता माया हमारे को वंचित कर दिया। माया कभी वंचित नहीं कर, तुम्हारे में अहंकार था, मैं वेद पाठी ब्राह्मण हूँ, मंत्र कर रहा हूँ, ये अहंकार है, पता भी नहीं चलेगा। ज्ञान होते भी अज्ञानी बन जाते कई दफा। तभी अपना आप को बोलने लगे, अपना दुष्टा श्री नाम भगवती कृष्णे भक्ति अलौकिकम। जब उनका पत्नियां वापस आ रहे हैं, उनका मुख में एक मंदस्मित है, सभी बड़ा उल्लास है, एक अलौकिक उत्साह उनमें देखकर जो है समस्त ब्राह्मण को, वैदिक ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य भी हुआ, अपना आप को पश्चाताप घृणा भी होगा अपना आप को। इसलिए बोलते हैं कृष्णे भक्ति में अलौकिकम, अपना पत्नियों में भगवान का अलौकिक भक्ति, शुद्ध भक्ति की देखकर जिस प्रकार जो है इनको मन को कृष्ण को स्मरण करते हुए एक इनमें मुख में अलौकिक आभा भी आ रहा, मंदस्मित भी है, ऐसा आनंद इनको मुख में देख कर प्रस्फुट हो रहा, देखकर जो है आनंद हो गया। आत्मानम तथा हीनम, अपना आप बोले हम कितना दुर्भाग्य है कि साक्षात भगवान कृष्ण आकर हमारे को बोले हैं हमारा कुछ चाहिए। हमेशा भक्त भगवान से मांगते हैं, यहाँ पर भगवान भक्त को मांग रहा है। कभी होता है ऐसा, लेकिन ऐसा उनको सौभाग्य था, लेकिन हम तिरस्कार कर दिया। अपना आप को थोड़ा घृणा फील कर रहे, बोलते हैं कि बहुत अच्छा हो, धिक जन्म नास्त्रण वृद्धि भगवतम दिग् बहुज्ञातम। अरे हम तो ब्राह्मण कुल में जन्म, धिक्कार है, ऐसे ब्राह्मण कुल का क्या बात है। दिग्ज्ञानम, अरे ऐसा क्या ज्ञान है, भगवान को भी हम उनका आज्ञा ना पालन किए, इसकार को भी धिक्कार है। धिक कुलम, ब्राह्मण कुल में क्या जन्म हो गया, वह श्रेष्ठ माना जाता है। कलयुग में तो समाप्त हो गया, उस समय में अभी तो वर्णाश्रम धर्म पालन होता था। धिक क्रियादश्चयम, हम तो क्रिया कर रहे हैं, योग वगैरह सब क्रिया कर रहे हैं, इसे भी धिक्कार है। समस्त योग का, समस्त वेद अध्ययन के क्या लक्ष्य है, वेद 15 अध्याय में क्या बोलते हैं भगवान, वेदांत वेद जो हम पूरा चतुर्वेदी है, लेकिन कृष्ण को जानते नहीं है, फिर कौन सा वेदी हो गया। तो समस्त वेदों को समझने करते कृष्ण को समझना। इसलिए 108 उपनिषद में, मैं तो पूरा देखा नहीं, मैं सुना था 93 और 90 से ज़्यादा उपनिषद है कृष्ण के बारे में बोलता है। एक तो केनोपनिषद केवल प्रश्न ही करते हैं, तो सभी भागवत जो भी वेद है, सब वेद को जानने का अर्थ है कि कृष्ण को जानना। अब ये अपना आपको धिक्कार करेंगे, हमारे को इतने ज्ञान क्या लाभ है। धिक क्रियादास्ता विमुखा ये तम अधोच्छदे, ये सब ज्ञान होते धिक्कार है, क्योंकि एक ज्ञान होते भी हम अधोच्छदा, भगवान श्री कृष्ण का हर एक नाम उनका गुण को व्यक्त कर देता है। हमारा नाम का, हमारे गुण का कोई संबंध नहीं। मेरा नाम राम गोविंद, ना तो राम हूँ गोविंद हूँ बुलाने के लिए, है ना, नहीं भगवान कैसे नहीं, राम है तो राम है ही। रमन्ते योगिनानंते नित्यानंद चेदात्मने इत राम पदानेश पर ब्रह्म विधीयते। भगवान शिव जी राम के शब्द का उसका व्याख्या करते हैं पार्वती से, भगवती पार्वती से। राम का शब्द है भगवान अलौकिक ब्रह्मानंद, उसको बोलते हैं रम, रमिक शब्द से सूचित किया जाता है। इसलिए ऐसा परमानंद ब्रह्मानंद को देने वाला है भगवान, इसलिए उसको राम, ना विषयानंद नहीं है। विषयानंद भगवान नहीं देते, वो हम आप लेते हैं।
हाँ? लेकिन ब्रह्मानंद परमानंद भगवान कृपा से मिलता है। इस प्रकार भगवान के जितने भी नाम हैं, 1000 से ज़्यादा नाम है, सभी नाम एक एक नाम भगवान के एक एक गुण को व्यक्त कर देता है, एट्रीब्यूट्स। ठीक है ना, जितने भी आप देखें, विष्णु सहस्त्र नाम में पढ़िए, उत्पत्त्यार्थ देखते रहिए। केशव के ऊपर 3 पेज लिखा गया, केशव का अर्थ क्या है, बहुत सारा व्याख्या होता है। तो ऐसा ज्ञान होकर भी क्या लाभ है। नूनम भगवतो मया योगी नाम अपि मोहिनी। हमें माया जो है हमारा को वंचित कर दिया। योगी महायोगी भी इसके ऊपर वांछित आ जाते हैं, हम तो कहाँ हैं। इसलिए हो पश्यत नारी नाम अपे कृष्णे जगद्गुरु दुरंत भावम यो विजम। अभी देखिए हमारा स्त्रियाँ, हमारी पत्नियाँ, ये ब्राह्मण स्त्रियाँ कितना भाग्यशाली है जो कृष्ण के दर्शन दुर्लभ है, और इनको सुलभ ढंग से कृष्ण का दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया। दर्शन नहीं है, केवल उनका कृपा भी प्राप्त होकर आ रहे हैं, कितना भाग्यशाली है। दुरंत भावम यो विघ्नम मृत्युपाशानु। अब इन लोगों को ऐसा हो गया है कि ब्राह्मण बोल रहे हैं हमारा पत्नी कितना सौभाग्यशाली है कि मृत्युपाश से मुक्त हो गया। अभी कृष्ण आकर इनको बोला था क्या, नहीं है, लेकिन तो इनको ब्रह्म ज्ञान था, लेकिन उस वजह से भगवान की इच्छा से, उनका ब्रह्म ज्ञान से उनका पत्नियों का मुख देखकर समझ लिया कि ये जन्म मृत्यु से मुक्त हो गया। मुक्ति पाशाओं में मुच्यते, भगवान का दर्शन हो गया और ये मृत्यु पाश से मुक्त होकर ये शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम जाएंगे, हम इधर ही पड़ा रहेंगे। तभी आज का श्लोक में बोलते नासाम जिदात संस्कारो न निवासो गुरावपी। ये हमारा पत्नियाँ, ये ब्राह्मणियाँ है ना, तो इन लोग जो है कभी ब्राह्मण से संस्कार नहीं हुआ। ब्राह्मण संस्कार इसलिए नहीं होता था पहले, अभी कलयुग में हो रहा। पति ही पत्नी के लिए गुरु है। पत्नी का कर्तव्य है पति की परमेश्वर रूप समझकर कार्य करना है। पहले सभी पति भी धर्मपति होता था, आजकल तो आप जानते हैं भर्ता बोलते हैं, भर्ता है एक्चुअली भरण पोषण करने वाला। आजकल क्या है, पत्नी नौकरी करते, पति श्रीमान जी के बैठे रहते हैं। तो अभी भर्ता कौन है? अस्तु। तो न जाति जिस संस्कार, इसलिए कह रहा हूँ कि पहले स्त्री के लिए ब्राह्मण दीक्षा नहीं होता, पति की दीक्षा होता। पति ऑटोमेटिक ब्राह्मण उनका पत्नी की भी दीक्षा हो गया। ठीक है ना, पत्नी के तरफ से भी यज्ञोपवीत पति धारण करते हैं, मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम। इले जो हमारा को यज्ञोपवीत में 3 सेट होता है। एक सेट अपने लिए, दूसरा सेट शादी किया तो पत्नी के लिए, तीसरा सेट होता है भगवान का सेवा करते हुए। यदि मैं वक्षस्थल को दिखा दिया अपराध है, भगवान का सेवा अर्चना पूजा कर रहे हैं, किसी भी अवस्था में अपना वक्षस्थल को भगवान को दिखना नहीं, अपराध है। उससे मुक्त होने के लिए यदि ऐसा हो गया तो तीसरा जोड़ी 9 धागा होता है। ठीक है ना, कई 12 भी मिलेंगे, यूपी और बिहार में होता है। उनके किसी घर में वानप्रस्थ आश्रम लेते हैं ना, वो दिखाने के लिए भाई हमारे घर में कोई वानप्रस्थ था, वो 12 लगा लेते हैं। वो ऐसा शास्त्र युक्त नहीं है, तीनों शास्त्र युक्त है। तो ये इसलिए पत्नी के तरफ से पति धारण करता है यज्ञोपवीत कभी। इसलिए अर्थ है कि जब पति का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, ब्राह्मण दीक्षा हो गया, तो पत्नी का ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि पत्नी पति से अलग नहीं है। तो इसलिए पहले वे बोलते थे कि हमारा एक जो ब्राह्मण संस्कार तो हमारे को है, इनको तो होगा नहीं है। फिर भी इतना ज्ञान आ गया। ना सामना जिजात संस्कारो ना निवासो गुरावपी। अभी इनको इतना ज्ञान कैसा आ गया, कभी तो गुरु का आश्रम में गया नहीं है। ब्रह्मचार्य आश्रम गुरुकुल में रहे, गुरु महाराज से आध्यात्मिक ज्ञान लेना है। गुरु का अर्थ है गुकार अंधकार से रथकारो तन्निरोधका। जो अंधकार से लेकर प्रकाश में लाते, ब्रह्मज्ञान प्रदान करते, वही गुरु है।
अब गुरु आश्रम में गए नहीं, इतना ब्रह्म ज्ञान कैसा आ गया उनको? ना तपो नात्मीमांसा, कभी तपस्या नहीं किया। आत्मीमांसा कैसा आ गई उनको? तपस्या नहीं किया, नहीं पढ़ा, कैसा? आत्मीमांसा क्या है? जैसा भागवत में कहा, पराभवस्तावधो जजातम यावन जिज्ञासा आत्मतत्व, आत्मतत्व के बारे में नहीं सोचते हैं, वो आत्मीमांसा में कौन हो? जैसे सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिला था, क्या बोला था? अमी की, मैं कौन हूँ? मैं क्यों इधर कष्ट भोग रहा हूँ? कैसा तापत्रय से मुक्ति कैसा होना चाहिए? और मैं मृत्यु के पास किधर जाऊँगा? यदि कोई मनुष्य जन्म लेने के बाद इसके बारे में चिंतन नहीं करते हैं, वो जीवन में पराभव हो गया। और उसके लिए पशु में कोई अंतर नहीं है। ये 2 पैर का पशु है, वो 4 पैर का पशु है। कुत्ता बिल्ली का भी नहीं बोलता मैं कौन हूँ, मैं मरने के बाद क्या जाऊँगा, नहीं बोले, क्योंकि उसका चेतना इतना वृद्धि नहीं है, संकुचित चेतना है। मनुष्यों में मुकुलित चेतना, विकसित चेतना, पूर्ण विकसित चेतना है, लेकिन पशुओं में संकुचित चेतना होने के कारण वो सोच नहीं सकता। इसलिए प्रपाद लिखते हैं कि पशु जो भी कार्य करे उसका कोई फल नहीं होता। एक कुत्ता 100 घर में चोरी करके खाए, उसको कोई पाप नहीं। हम मारेंगे तो उसका हमारा पाप है। सिंह रोजाना 1000 आदमी को भी मार कर खा ले, कोई उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि उसका शरीर धर्म है। हम मारेंगे तो हमारा पाप है। केवल पाप पुण्य जो है किसको है? भूलोक मनुष्य शरीर को है, क्योंकि कर्म भूमि है मनुष्य शरीर। एक कर्म भूमि होने कारण जैसा कर्म करे वैसा कर्म फल मिलेगा। आत्म तत्व का यही है। यदि हम मनुष्य शरीर से पाप कर्म करें, पशुओं में जाएंगे या नरक में बड़ा यमराज का गेस्ट बन सकते हैं। यदि पुण्य कर्म करेंगे स्वर्ग में जा सकता है। अरे भगवान का समर्पण करते हुए आप जैसा सभी भगवान का समर्पण किया है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का समर्पण करके अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करेंगे, वैकुंठ में जाएगा। जीव का गति निर्धारित होता है इसका। जीव इस मनुष्य शरीर में, भूलोक में, वो भी देवलोक में नहीं है, भूलोक में जो कर्म करता है कर्म के ऊपर उसका जीव का गति निर्धारित होता है। सर्गनोपेतमिच्छन्ति लोकम निरनस्तदा ज्ञान साधकम ज्ञान भक्तिभ्याम उभयम तद असाधकम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वर्ग में देवता भी मनुष्य शरीर, भूलोक में मनुष्य शरीर लेना चाहता है, क्योंकि स्वर्ग में वो स्वर्ग से कोई भी भगवत धाम नहीं जाता। क्षीण पुण्य भगवान खुद बोलते हैं ना, स्वर्ग से केवल ब्रह्मा, शिव जी और सूर्य नारायण छोड़कर बाकी जितने भी देवता है सब का सब भूलोक में जन्म हो सकता। आप सब पिछले जन्म में देवता थे। वही मनुष्य जो लोक में मनुष्य जन्म लेकर हरि भक्ति करते हुए भगवत धाम जाना है। यदि कोई बोलता नहीं है हरि भक्ति मत करो फिर भी वैकुंठ में जाएगा, दिखाओ, बोलो कहाँ लिखा है? कहीं लिखना चाहिए ना, मन गठित नहीं हो सकता। इसलिए भगवान यहाँ पर बोलते हैं सग्नोपेमिच्छन्ति लोकम निर्णय सदा साधकम ज्ञान भक्तिभ्याम वयम तद असाधकम। इसलिए एक ब्राह्मण बता रहे हैं कि अपना पत्नियों के बारे में, तथापि उत्तम श्लोके कृष्ण योगेश्वर ईश्वरे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जो समस्त वेदों से उनको वर्णन किया जा गया, ऐसा श्री कृष्ण भगवान परमात्मा के प्रति उनको ऐसा दृढ़ भक्ति हो गया। भक्तिम दृढ़ाना तात्माकम संस्कार आदि मतामपि। हम तो सब इस संस्कार, दिव्या संस्कार है, गुरुकुल में रहा, वेद अध्ययन किया, यज्ञ यागादि क्रिया में हम परफेक्ट भी हो गया, क्या लाभ है? लेकिन हमारी पत्नियां जो है कुछ भी नहीं किया, ये तो कृष्ण भक्ति प्राप्त हो गया, जन्म मृत्यु का पास से मुक्त होकर वैकुंठ में जाएंगे। कहने का अर्थ है कि कितना भी विद्या हो वो नहीं है, चाहिए क्या है? भगवान के चरणों में दृढ़ भक्ति, निरंतर स्मरण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए भगवत्पाद श्रील प्रभुपाद जी हमेशा
हर व्याख्या में लिखते हैं। हम हर एक काम करना, काम को केवल राधा रासविहार प्रीति के लिए, हमारा प्रीति के लिए नहीं है। भक्ति मार्ग में रहते हर एक कार्य जो भगवत प्रीति के लिए करना चाहिए, क्योंकि उसमें कारण है। यदि हमारे प्रीति के लिए करते हैं, उसके लिए फल भोगने के लिए एक जन्म लेना पड़ेगा। हमारे जीवन का हर एक इच्छा के लिए एक जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी बड़ा सुलभ ढंग से बोलते हैं कि हमारी इच्छा क्या होना चाहिए, भगवान की सेवा। हमारी इच्छा भगवान की, जिस प्रकार अम्बरीश महाराज की केवल इच्छा था क्या है, निरंतर भगवान की सेवा। इसलिए सुलभ प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमेशा हर व्याख्या में ये लिखते हैं कि हमारे केवल इच्छा के ये न के न उपाय से भगवान की सेवा करना बस। और हम जो भी काम करते हैं भगवत प्रीति के लिए, अर्थ है कि हमारे प्रीति के लिए नहीं है। हमारे प्रीति के लिए जब करेंगे उसके इच्छा फल को भोगना है, फल को भोगना है तो जन्म लेना है, फिर मृत्यु होना है, माता के गर्भ में जाना, फिर मृत्यु होना है। लेकिन मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनि में भटकने के बाद भगवान श्री कृष्ण कृपा करके जीव को जो है मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। और मनुष्य शरीर ही है कि भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव की बताते हैं, हृदयमाज्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूले नभस्वतारितम भगवान पुमाब्दिन तरेतात्मा। इसी की हिंदी में लिखा है गाया, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा साधन धाम मोच कर द्वारा पाई नहीं परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पचिताई काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। बड़ा भाग मानुष तन पावा, बड़ा भाग्य से मनुष्य, यही बोलते हैं हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। आज्यम करता है कि ये मनुष्य शरीर आप हर इच्छा को पूरा करने का शक्ति प्रदान है, सोर्स ऑफ एवरीथिंग है। मैं जानवर जंतु योनि में जाना, नरक में फर्स्ट क्लास एंजॉय करना, कष्टों में पाप कर्म करो, आराम से नरक में जाएंगे या कुत्ता बिल्ली बनेंगे। पुण्य काम करो, स्वर्ग में जाएगा। भगवान शरणागत होकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, निरंतर मनन करते रहो, भगवान का सेवा करो, भक्तों का सांगत ले लो, वैकुंठ में जाएगा। एक्चुअली भक्ति में कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। आपको भौतिक जगत में बगैर मेहनत कुछ मिलेगा? अरे मेरे को 1 रुपया चाहिए, बैठ कर 1 रुपया चाहिए, रुपया चाहिए, आएगा अपना आता है? मैं तो देखा नहीं। और भगवान भक्ति में क्या, मेहनत करो सब मिलेगा। अनन्या चिंतयम तो मां योजना परिपासति तेषाम नित्याभियुक्तानाम। भगवान बोलते हैं तुम्हारा योगक्षेम करूँगा। एक महात्मा इधर जो बेंगलुरु में है, साधना कर रहे थे, मैं नाम नहीं बोलूँगा, महात्मा मैं सभी को आदर करता हूँ। एक गांव में चला गया, ऐसी गांव के बाहर एक पत्थर था, पत्थर के ऊपर बैठे उसको ध्यान किया। अब उनको पता नहीं कि ध्यान बहुत देर तक चलेगा। अभी जब उनका आंख खुल गया, गांव का कम से कम 100-150 आदमी चारों साइड में भीड़ इकट्ठा है, कोई सब खाने पीने का फल वगैरह लेकर बैठे हैं। बोलते हैं भाई क्या हो गया, तुम लोग क्यों इधर आए? बोलते हैं बाबा आपको मालूम है आप कितनी देर से बैठे हैं? अभी तो 10 मिनट पहले बैठा था। बोलता है नहीं 3 दिन हो गए। बोलता है आप 3 दिन से हम देख रहे हैं कि ना खाया पिया नहीं, हिल भी नहीं रहे हैं, इसलिए आपके लिए सब कुछ लेकर आया। कुछ काम किया था और फिर सब कुछ आ गया उनके लिए। नाम नहीं बोलेंगे, ये प्रैक्टिकल है, ज़्यादा देर साल का नहीं है, 30-40 पहले कहने का अर्थ है कि भगवान का भक्ति करो, बाबा बोल के सब आपको मिलेंगे। ठीक है, भगवान बोलते हैं कि भौतिक जगत में मेहनत किया भी नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान का भक्ति में कुछ भी मेहनत करो सब मिलेगा। इंडिया में तो मुझे मालूम है, अफ्रीका में था कोरोना टाइम में। अभी इधर तो सब आ रहे हैं जा रहे हैं, अफ्रीका में ऐसा नहीं होता। अफ्रीका में जो कितना आदमी 600 आदमी बैठने के पास, लेकिन 50 से ज़्यादा मंदिर में नहीं आने वाला भी नाम चाहिए, गेट में चेक करना कौन आएगा, वो भी संडे को, बाकी दिन नहीं। अब तो 2 साल कैसा मंदिर है चलता रहा।
जब कोई आए नहीं है, कोई भक्त लोग आए तो कुछ डोनेशन मिलेगा ना, कोई आए नहीं है फिर नहीं चल रहा ना। तो क्यों भगवान का भक्ति हम निष्ठा से करो, समर्पण भाव से निष्ठा से करो। भगवान योगक्षेमम वहाम्यम, भगवान भौतिक जगत का जो कुछ वस्तु चीज है, विधान है, सबका उल्टा है भगवान का भक्ति में, हर एक चीज का। तो ऐसे ही भगवान का भक्ति करने से यहाँ इनका ब्राह्मण स्त्रियों का बारे में बता रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं किया, ये भगवान का प्रीति हो गया, जन्म मृत्यु से मुक्त हो गया। श्रीधर स्वामी पाद लिखते हैं कि इनको ऐसा भक्ति कैसा आ गया। उनका पति को डाउट था कि स्त्री है, गांव में ब्रज से, गोकुल से दूध बेचने के लिए आते हैं, गोपियाँ आते तो उनसे कृष्ण के बारे में सुनते हैं और श्रवणम का बहुत प्रभाव होता है। भगवती रुक्मिणी कृष्ण को देखा था पहले, नारद महर्षि से सुना, श्रुत्वा गुणाम अभी, केवल नारद महर्षि से सुनकर जो है भगवान के प्रति प्रेम हो गया। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान को देखो नहीं आंखों से सुनो, भगवान को कान से देखो। अतः भगवान के बारे में सुनो पहले, उसके बाद देखने की योग्यता मिलेगा। भगवान के बारे में जब तक सुनेंगे नहीं, श्रवणम नहीं करेंगे, भगवान को देखने का, भगवान का सेवा का अधिकार हमारे को नहीं मिलेगा। पहले सुनने से हम शुद्ध हो जाएगा। भागवतम में प्रथम स्कंद 2 अध्याय के 17 श्लोक में क्या बोलते हैं, याद है किसी को? शृण्वतां सा कथ कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय अंतस्तोय भद्राणी विदुनो श्रोतदा। वहाँ बोले सुनो, बोला ध्यान तो नहीं बोला, पहले सुनो, सुनने के बाद ध्यान होगा। भगवान श्री कृष्ण का लीलामयी कथाओं को सुनने से विधुनो श्रोत। अभद्राणी अमंगल, अमंगल क्या है हमारे में? हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, अमंगल क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर्य ममा, हाँ, इच्छेयों का बेटा है ममा। हाँ, इसलिए ये भगवान श्री कृष्ण कथा सुनेंगे, अपना पता भी नहीं चले, जिस भाव से सुन रहे हैं, जिस ध्यान से सुन रहे हैं, उसी के अनुरूप से वो सभी क्लीन होते जाएगा। कहीं भागेगा नहीं, सब रहेगा, लेकिन शुद्ध हो जाएगा। अशुद्धि में हम भौतिक माया में रमना चाहते हैं, शुद्ध होने से भगवान के साथ रमना चाहते हैं, बस अंतर इतना नहीं है। और इसलिए भगवान का कथा सुनना सबसे प्रथम सोपान है, उसके बाद बाकी आ जाता है। इसलिए ये ब्राह्मण स्त्रियां भी गोकुल से, वृंदावन से, व्रज से जो भी दूध बेचने वाले थे, गांव वाले कभी आते फूल बेचने वाले, उनसे सुन कर जो है भगवान का प्रति इतना प्रेम भक्ति उत्पन्न हो गया। बड़ा भाग्यशाली है कभी कोई भी उपाय से। इसलिए इस्कॉन में भी सुनने के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया। श्रील प्रभुपाद हमेशा बोलते सुनना चाहिए, भागवतम क्लास है सुनने के लिए। पद्म पुराण में भागवत महत्व में लिखा है, सनत कुमार बोलते हैं कि भागवत इतना शक्तिशाली वेद ग्रंथ है कि जो रोजाना एक श्लोक पढ़े, समझो ना समझो कोई बात नहीं, एक नियम से रोजाना एक श्लोक पढ़ो, वो उसको वैकुंठ जाएगा। मैं सोचा कि इसलिए शायद श्रील प्रभुपाद बोला है कि भागवतम क्लास अनिवार्य है। हाँ? अभी भागवतम केवल एक श्लोक पढ़ने से मुक्ति है, और समझने से और क्या होगा सोचो। भागवत जो है हर एक, क्योंकि भागवतम में हर एक शब्द जो है भगवान का साथ संबंध है। भागवतम क्या? भगवत प्रोक्ता भागवतम, साक्षात भगवान द्वारा बोला गया, इसलिए भागवतम है। भगवान का वाणी हमें शुद्ध होता है, महिमान होता है। तो इसलिए जिस प्रकार सुनकर ब्राह्मण का पत्नियां सभी भगवान के प्रति निश्चल भक्ति प्राप्त किया था, तो भक्ति का प्राप्त यह है कि उनका आशीर्वाद मिला, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। हाँ? जब मैं बोलते बोलते बोल गया, अभी समाप्त करेंगे उसको। हृदय आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, मनुष्य शरीर जो है सभी का आद्य सोर्स ऑफ एवरीथिंग है। अब जो चाहे वो प्राप्ति हो गई इस मनुष्य से किया हुआ कर्म का अनुसार। सुदुर्लभ है, 84 लाख योनि में भटकने के पश्चात जो है ये भूलों के मनुष्य शरीर मिलता है।
प्लवम सुकल्पम, ये भौतिक सागर को, संसार को समुद्र से तुलना किया जाता है। संसार सागर, भव सागर कहते हैं ना, क्यों? जैसे कि अब तो बॉम्बे में है, समुद्र के किनारे खड़ा होने से उस दूसरा किनारा दिखाई देता है? कोई देखा? जिस प्रकार समुद्र के एक किनारे से दूसरा किनारा नहीं दिखता है, इसी प्रकार जो है हम कब इस भौतिक संसार में आए, कब समाप्त होगा कोई पता नहीं है। इसलिए ये संसार सागर, भव करते जन्म मृत्यु, ये भव सागर कहा जाता है। ऐसा भव सागर समुद्र रूप को पार करने से, जिस प्रकार समुद्र को पार करना है तो नाव चाहिए, स्विमिंग करने से मैं किसी का ब्रेकफास्ट बन जाऊंगा, हाँ वही है ना, बोलेगा मिल गया मेरे को, स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट है। इसलिए पार करने से नाव चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्लवम सुकल्प, मनुष्य शरीर जो है परफेक्ट बनाया गया कि नाव जैसा काम करेगा। नाव चलाने वालों को है गुरु कर्णधारम। इसलिए मनुष्य जीवन में दीक्षित गुरु का आश्रय लेना अनिवार्य है, जो भक्त पद में जानता है। स्कंद पुराण में एक प्रसंग आता, भगवान श्री विष्णु कहते हैं अदिचितस्य वापो सर्वं कार्य निरर्थकम पशुयोनिम अवाप्नोति दीक्षाहीनो मृतो नरः। ये सुनने का डर लगता है। बोलते हैं कि चाहे कितने भी अच्छा काम करो, जब दीक्षित नहीं है, गुरु का आश्रय नहीं लेते हैं, वो शरीर छोड़कर पशुयोनि में जाएगा बोल के भगवान श्री विष्णु कहते हैं। तो यहाँ पे भी दीक्षा, क्योंकि गुरु का नधारम, क्योंकि गुरु का आश्रय लिया आप, इसलिए गुरु इस नाव रूप शरीर चलाएगा। क्योंकि गुरु का आश्रय लिया, समुद्र में नाव चल रहा, अनुकूल हवा नीचे से धीमी गति से आने से नाव आगे बढ़ेगा, प्रतिकूल हवा अपोजिट डायरेक्शन तेज आने से, तूफान जैसे आने से क्या होगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, डूब जाएगा ना। भगवान बोलते हैं क्योंकि तुम गुरु का आश्रय लिया है, इसलिए मेरा आशीर्वाद मयानुकूल नभस्वता, मेरा आशीर्वाद जो है अनुकूल हवा बनकर संसार रूपी भवसागर को पार करेगा। ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी, भगवान पुमाप दिन, ऐसा दुर्लभ शरीर मनुष्य शरीर पुमान मिलने के बाद भी जो भवसागर को पार करने के लिए यत्न नहीं करता, वह आत्महत्या किया सदृश है, आत्महा। और जो आत्महत्या करते उसका तो गति अत्यंत दुर्गति है। कई आत्महत्या सोचते हैं ना, अरे कष्ट से मुक्त हो गया, अरे उनको मालूम नहीं है। अगर मेरे को भगवान की कृपा से मेरे कुंडली में है 80 साल जीना है, 40 साल में आत्महत्या कर लिया, तो अगले 40 साल तो भूत प्रेत बनकर घूमना है। उसके बाद यमराज के पास डिसाइड होगा मैं क्या बनना है। आत्महत्या करने का तो बहुत घोर है। ईशोपनिषद का 3 या 4 श्लोक में है, अंधे न तमसा लोकः। आत्महत्या करने से जो दुर्गति होता आप सोच भी नहीं सकेंगे। यहाँ पर भगवान श्री को बोलते, भगवान पुमावधि ना तरित आत्मा, जो मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी ये भवसागर रूपी समुद्र सागर पार करके भगवत धाम में जाने के लिए यत्न नहीं करते हैं, वो आत्महत्या करने का सदृश है। क्योंकि दोबारा मनुष्य शरीर कब मिलेगा कोई नहीं बोल सकता है। भगवान एक ही उपाय देगा, एक दफ़ा चांस देगा, फर्स्ट चांस देंगे, उसका सेकंड चांस में नहीं होगा। सेकंड चांस में बोला बेटा दोबारा पूरा चक्कर करके आ जाओ। तो ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर है। ब्राह्मण पत्नियाँ जानती थी और ब्राह्मण नहीं जानते थे, अब पश्चाताप कर रहे हैं। यहाँ पर समाप्त करते हैं। किसी को प्रश्न या आलोचना बोल सकते हैं। हाँ प्रभु जी। धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण। धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत सुंदर इन चीज़ों को समझाया। मेरा प्रश्न है कि आपने कहा अगर पति का दीक्षित होता है तो पत्नी भी दीक्षित माना जाता है, मनुष्य। तो अगर कोई ब्राह्मण दीक्षित है और हमारे इस्कॉन में दीक्षित है और पत्नी मांस मछली खा रही है, तो उसको कैसा समझा जाएगा? वो पत्नी कैसा बनी? पति का अनुसरण नहीं रहने से वो पत्नी कैसा है? पत्नी का शब्द है पति का साथ चलना है। पत्नी का अर्थ है जब पति जिस भाव से है वो उसके साथ चलना पड़ेगा। धर्म पति धर्म पत्नी है, उनका धर्म बोलता है। यदि पति धर्म का अनुष्ठान कर रहे, पत्नी का कर्तव्य आपके साथ करना।
फिर भी आपका कर्तव्य है, आप पुण्य कर्म कर रहे हैं। पति जितने भी धर्म कर्म करते हैं पत्नी के लिए 50% ऑटोमेटिक जाएगा, मनुस्मृति में है। क्योंकि यदि आप 16 माला जप कर रहे हैं 8 माला को तो पत्नी के लिए ऑटोमेटिक चला गया। एक दफ़ा हमारा गुरु भाई बोल रहा था, बंगाली था, गुरु महाराज पूछे, गुरु महाराज मैं अपने लिए 16 माला कर रहा हूँ, मेरा पत्नी सावित्री उसका नाम थे, उनके लिए 16 माला कर रहा हूँ। अरे बेवकूफ़, तुम तो 32 किया, 16 तो उनके चला ही गया 16 तो उनके चले गया, और तू उनका नाम भर गया, वो तो 16 भी गया, तेरा भी 16 चला गया अर्थ है कि पत्नी कुछ भी नाम करे, अगर पति धर्म काम कर रहा, आपका 50% उनको चला गया, उसका हक है, आप तोड़ नहीं सकता वो आपको संकल्प करो। एक दफा महानिधि महाराज तो छोड़ दिया, बोल रहा था मायापुर में, उनका शिष्य बोल रहे थे, अमेरिकन ने, उनका पत्नी सब कुछ खाता था, पत्नी जो है इसको देवटी है, पूछिए महाराज मेरा पति की भी थोड़ा बुद्धि लाना चाहता हूँ, बहुत कोशिश किया, आप ही आशीर्वाद। बोलते हैं आप एकादश को फास्ट कर रखते हो? हाँ मैं रखता हूँ। ऐसा करो, आज से हर एकादश का फास्ट को फल जो भगवान से, कृष्ण से प्रार्थना करो, आज एकादश का फल भगवान आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ, मेरा पति को बुद्धि दे दो सुधारो। यदि माधव प्रसन्न है एक दिन हो जाएगा। तो महाराज नहीं बोला, उनका शिष्य दूसरा शिष्य बोला, जो जिसको वो नहीं, दोनों उधर थे, बोला कि 5 महीने में वो सब छोड़ दिया उसके पति छोड़कर जप भी करना शुरू किया। अब भी ये कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना करो, पति का धर्म भी है पत्नी का सुधारना, इसलिए आप प्रार्थना कर सकते हो सकता है भगवान प्रसन्न था, ऐसा असंभव क्या हो सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण महाराज, बहुत सुंदर क्लास आपका था। मेरा प्रश्न था कि जैसे आप बता रहे थे कि आत्महत्या कर लेते हैं, तो 40 वर्ष की एज में आत्महत्या करते हैं तो 40 वर्ष उनको फिर भूत प्रेत में घूमना पड़ता है। अब जिसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका क्या स्थिति होता होगा? एक्सीडेंट शास्त्र के अनुसार पाप कर्म का फल है। अभी वो कई आदमी इस्कॉन के भी मर गए, ये तो पाप कैसा हो गया, लेकिन शास्त्र के अनुसार जो एक्सीडेंट मरते हैं सर्प दृष्ट होकर मरते हैं, सब पाप। अब परीक्षित महाराज तो सर्प दृष्ट हुआ था कई तो विशेष होता है भगवान का, जो भक्तों के लिए कर्मकांड सिद्धांत के अनुसार जो है पाप कर्म का फल ही है ये होता है। और भक्ति मार्ग में जितने भी होता है ना, कर्मकांड से परे है भक्ति का। भक्ति मार्ग पूरा ही कर्मकांड से कोई संबंध नहीं है। जब भगवान किसी को तुरंत लेना चाहते हैं, उसको चलो भाई इसको इधर से निकलना है। अभी क्योंकि एक्सीडेंट में मर गए, जितने पाप कर्म था छीन हो समाप्त हो गया, पाप कर्म का फल भोग लिया, उसको लेना देना कुछ नहीं। भगवान बोलता है अभी तो मेरे पास आ जाओ। समझ रहे ना, हम भक्ति कर रहे हैं, हो सकता है मेरे कुछ पाप काफ़ी बार होगा, भगवान जानते हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि इसको कहीं दूसरा कहीं ट्रांसफ़र करना है, तो भगवान क्या करते हैं, ऐसी आपत्ति दे देंगे तो साप कर्म का फल भी मिल गया और भगवत कर्म तो रहेगा। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देव पपते, भगवान का अधीन में होता सब कुछ, ठीक है ना। तो भौतिक रूप से जो भक्त नहीं है उनके पाप कर्म का फल है, जो भक्ति मार्ग में रहते उसका तो अलग ही होता है। ठीक है, ठीक है प्रभु। हाँ प्रभु। महाराज, जैसे कि अभी आपने बताया कि 84 टाइम्स रीबर्थ होता है, तो क्या हुआ रीबर्थ इसी प्लैनेट्स पे होता है? 84 लाख। हाँ, 84 लाख टाइम रीबर्थ होता है, तो क्या हुआ रीबर्थ इसी प्लैनेट पे होता है या दूसरे प्लैनेट पे? और क्या इसका कोई ड्यूरेशन है कि ये 5000 साल में पूरा होगा, 2000 साल में पूरा होगा? यही एक क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। 84 लाख का प्रकार का जीव है, 84 लाख जीव नहीं है, प्रकार का। आप सभी जानते हैं 9 लाख है जलचर है, 11 लाख है कृमि कीट का सर्प योनि ऐसी है,
30 लाख चार पैर वाला पशु है, 20 लाख है पेड़ पौधा लताएं हैं, 10 लाख पक्षी हैं, 4 लाख मनुष्य है, टोटल इकट्ठा करो 84 हो जाता है। हाँ? तो उसमें भी 4 लाख मनुष्य है, देव योनि भी मनुष्य माता है, भूलोक का योनि है एक कर्म प्रधान है। हाँ? भूलोक में कर्म प्रधान शरीर है, इसलिए कर्मभूमि कहा जाता है मनुष्य शरीर को भूलोक में। और हर एक योनि में अब किस प्रकार का कर्म किया है उस प्रकार अलग अलग शरीर में लगे। जो नहीं कि 84 लाख है, बहुत महापाप किया तो ऐसा कोई पाप है नहीं छोड़ा नहीं है, ऐसा हो सकता है। जैसा अजामिल को बोलते हैं ना, यमराज को तो बोलते भाई इसने ऐसा कोई पाप है नहीं छोड़ा, तुम लोग कैसे आगे बोलते बता नारायण का नाम ले लिया। हाँ? तो ये कौन सा कितना ड्यूरेशन है नहीं बोल सकते, लेकिन इसने किस प्रकार का कर्म किया उस कर्म का अनुसार जो है अलग अलग योनि में जाना पड़ेगा। तो क्या पेड़ में भी सोल होता है? मीन्स जितने भी लिविंग बीइंग है, प्लांट्स हो गए, तो उसमें भी आत्मा होती है, सोल होती है? पक्का साइंस भी प्रूफ किया है। हम शास्त्र बोलते हैं 1959 में देख डॉक्टर जे रॉय बंगाल का अमेरिकन बंगाली, वो प्रूफ किया 1959 में, इंटरनेट ढूंढो, वो प्रूफ करके साइंटिफिकली बोला है कि दे आल्सो लाइफ इज देयर, वो भी हमारे जैसे सोते हैं, पेड़ भी सोता है, पेड़ भी उल्लास होता। देखना इंटरनेट में 1959 का है, जब मैं इस्कॉन में नहीं आया था तब उसको पढ़ा था, फौज में था तब पढ़ा था। हाँ? तो अभी जो शास्त्र में बोले भ्रम नहीं है, शास्त्र में सब है, लेकिन सब कुछ हम प्रूफ करना चाहिए। हाँ? पेड़ पौधा अभी पेड़ों में भी कोई तो जल्दी मर जाता, कोई तो अभी बनियन ट्री हो गया, पीपल का हो गया, 4 साल रहता है। अलग अलग योनि का है, पशु योनि में है, अलग अलग पशु का अलग अलग जीवन है। बंदर जो जल्दी मर जाता है, जलचर भी है, और का मगरमच्छ बन गया तो 100 साल भी जी सकता है, उसका आयुष 100 साल है। थोड़ा मछली है तो 5-10 साल में मर जाएगा। तो अलग अलग योनि में अलग अलग अवधि है। हाँ? ठीक है प्रभु, आप संशय दूर हुआ? ठीक, हाँ ठीक है, समाप्त करें प्रभु। श्रीमद् भागवत पुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।